हेलो दोस्तों, जैसा कि आपका जो एग्जाम होने वाली है, नेक्स्ट एग्जाम 16 फरवरी को सोशल साइंस की पेपर होने वाली है, यानी कि सामाजिक विज्ञान की पेपर होने वाली है। तो बच्चों, हमारे पास बिहार बोर्ड द्वारा ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट कोड 111 है और आपकी विषय कोड जो है वो प्रश्न पुस्तिका कोड डी है। और 100% नहीं, 200% आपके कल के बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारे पास मात्र 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इसलिए हम 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करेंगे। इसमें आपके 50 के 50 आपके कल के बोर्ड एग्जाम में 50 में 50 आपके कल के बोर्ड एग्जाम में 100% छपने वाले हैं। इतना तय कर लीजिए टोटल चीज। अब यहाँ पे मैंने ओरिजिनल प्रश्न पत्र इसलिए नहीं डाला क्योंकि बिहार बोर्ड के रूल रेगुलेशन के खिलाफ है कि आप ओरिजिनल प्रश्न पत्र एग्जाम से पहले लीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने ओरिजिनल प्रश्न नहीं किया, मैंने टाइपिंग करके फटाफट आपके लिए रातों रात यहाँ पे प्रश्न पत्र वायरल किया था। चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपका क्या दिया रहेगा कल के बोर्ड एग्जाम में। अब क्वेश्चन में कहीं भी रहेगा, 170 ऑब्जेक्टिव बस क्वेश्चन में से कहीं भी क्वेश्चन आपका रह सकता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी बच्चों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें हमारा? 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगी? 100% राइट उत्तर हो जाएगी। फटाफट क्या कीजिए, क्वेश्चन को रट लीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपको दिखे जा रहे हैं टोटल क्वेश्चन रट लीजिए और कल के बोर्ड एग्जाम में गर्दा छुड़ा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये प्रश्न तो आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैंने बताया भी था कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और देखिए, आपका प्रश्न आ भी गया ये बोर्ड एग्जाम में। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो बच्चों, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक थे। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगी बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, हिगेल कौन था? देखिए बच्चों, ये प्रश्न भी मैंने बताया था कि ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और देखिए, ये भी आपका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कल छपने वाला है। तो हिगेल कौन था बच्चों? तो ये हिगेल एक दार्शनिक था। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? क्या बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगी यहाँ पे बच्चों। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? क्या है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगी बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों, राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? देखिए बच्चों, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1773 से याद रखना है आपको। 1773 ईस्वी में स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था, जो कि कल के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आ रहा है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु जिसका नाम है गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना नगर में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगी बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। देखिए, वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, कहना मुश्किल है, इसलिए वीडियो डिलीट होने से पहले जितने भी बच्चे देख रहे हैं यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो क्या कीजिए तो सेव कर लीजिएगा। ये तो क्वेश्चन को पूरा घोड़ के पी लीजिएगा एग्जाम से पहले, लेकिन करना है सब कुछ। ठीक है बच्चों, तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते बच्चे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगी? बी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बच्चों, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की थी। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्या है प्रश्न? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो अलगाववाद हो जाएगी आपकी। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। क्या है? संघ राज्य की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? बच्चों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इकहरी शासन व्यवस्था हो जाएगी। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुसार भारत क्या है? संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगी। भारत एक मिश्रित व्यवस्था देश है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी आपकी राइट आंसर हो जाएगी यहाँ पे। अगला प्रश्न को देखते हैं, 14 नंबर, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो जानते ही बच्चों, 50% आरक्षित सीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या बच्चों, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये आपकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो उस समय क्या हुआ था? देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में एक अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, लिच्छवी भारत गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो बच्चों, बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए राइट आंसर हो जाएगी। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र बच्चों हमेशा कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए बच्चों, 100%
क्रियाशील, यही सब प्रश्न पूछे जाएगा आपके कल के बोर्ड एग्जाम में। टोटल प्रश्न आपके 1 से लेकर के 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही छपने वाले हैं। 70 में से 20 क्वेश्चन मेरे पास नहीं आए, सिर्फ मेरे पास 50 ही क्वेश्चन आए थे, जिसका मैंने फोटो करके तुरंत PDF तैयार किया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो बच्चों किसने क्या कहा था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहे थे। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी आपकी। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक अधिक है? तो भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगा? तो बच्चों इसका हो जाएगा पंजाब हो जाएगी। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से मुद्रा का एक आधुनिक रूप कौन सा नहीं है? क्या मुद्रा का एक आधुनिक रूप कौन सा नहीं है? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है? सॉरी यहाँ पे दिक्कत हो गई, वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक हो जाएगी। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। फटाफट देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? तो सरकारी सेवा एक सैन्य सेवा है जिसको बोलते हैं फौजी की सेवा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो बच्चों वैश्वीकरण के मैंने बताए थे 5 अंग होते हैं। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। और स्वर्ण मुद्रा को परिशुद्धता करने के लिए किस चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क रहना आवश्यक है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो किसने कहा था? तो जिम्मड़ेन ने कहा था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी बच्चों। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देश में बांधों का मंदिर, भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बच्चों किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जानते हैं, कोसी को कहा जाता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। भारत के किस राज्य में सोपानी खेती प्रचलित है? बच्चों सोपानी खेती किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, निम्न में से खरीफ फसल इसमें से कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो खरीफ फसल आपकी हो जाएगी सभी हो जाएगी, चावल मक्का कपास तीनों हो जाएगी। इनमें से सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणीय हो जाएगी मुंबई, क्या है सूती वस्त्र में उत्पादन में अग्रणीय है। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी ब्रांड इसमें से कौन नहीं है, यानी कि देसी ब्रांड है भारत की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाटा हो जाएगी। टाटा आपकी क्या हो जाएगी, देसी ब्रांड हो जाएगी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है, इसमें कौन सी हो जाएगी, पुनपुन नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। संजय जैविक गांधी उद्यान पटना में है जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि मानव जनित आपदा आतंकवाद हो जाएगी। बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बच्चों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अब बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में आया था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगी बच्चों। अगला प्रश्न को देखते हैं फटाफट। कृषि सुखाड़ होता है किसके कारण होता है? तो कृषि सुखाड़ जल के अभाव के कारण होता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी। बिहार में पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी? तो पहला रेल लाइन निम्न में से बच्चे कौन से थे? तो ईस्ट इंडिया रेलवे थे। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तारापुर हो जाएगी। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में हुई थी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अब भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सहकारिता आंदोलन बच्चों 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अब व्यक्तियों में कोल लोकतंत्र का भेदभाव का विरोधी नहीं था, तो जेड गुड्डी थे। बी नंबर राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगी आपकी। अगला प्रश्न को देखते हैं। आर्थिक विकास संबंधित किससे है? तो बच्चों आर्थिक विकास संबंधित किससे है? तो परिणात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन दोनों से है, अर्थात सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। निम्न में से कौन सी नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो नई आर्थिक नीति का अंग इनमें से कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण क्या है, नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है किस क्षेत्र में? बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं। एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल विकास किस पर दिया जाता है? तो बच्चों किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पे दिया जाता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगी बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। नरेगा कार्यक्रम किस स्थान
व्यक्ति के नाम से जोड़ा गया है? तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगी आपकी महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी आपकी सही उत्तर हो जाएगी। बच्चों जितने भी वीडियो देखे अभी तक, आपको पूरे यूट्यूब में ऐसा वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। जितने भी प्रश्न आपके कल के बोर्ड एग्जाम में 100% छपने वाले हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो बच्चों। अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो होगी उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले इस वीडियो पर चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।